लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के मुख्यालय में आग लगा दी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक करीब 10 से 15 लोगों ने इमारत की चौथी मंजिल पर लकड़ियां, पेपर, कार्टन और अन्य सामान इकट्ठा करके आग लगा दी। 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार गिरने के बाद भी इसी इमारत में आग लगाई गई थी। अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया जा चुका है। दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में फैसले की तारीख का ऐलान हो गया है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। आज फैसले से पहले आईसीटी के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरकारी फंडिंग बिल पर साइन किए, जिससे 43 दिन से जारी शटडाउन खत्म हो गया। इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 222-209 के अंतर से पास किया था। हालांकि इसमें हेल्थ केयर प्रोग्राम एसीए के प्रीमियम टैक्स क्रेडिट्स को बढ़ाने का कोई वादा नहीं किया गया, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ये विधेयक सीनेट में पहले ही पास हो चुका है। ये बिल सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग उपलब्ध कराएगा। विधेयक के तहत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छटनी करने से रोका जाएगा। अमेरिका में एक बार फिर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन के कुछ पुराने ईमेल सार्वजनिक किए, जिनमें उसने दावा किया था कि ट्रंप ने उसके घर पर घंटों बिताए और नाबालिग लड़कियों के बारे में जानते थे। इन ईमेल्स में से एक 2011 में एप्स्टीन ने अपने सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को लिखा था। उसमें उसने कहा था, जो कुत्ता भौंका नहीं वो ट्रंप है। उसने आगे लिखा कि ट्रंप ने मेरे घर पर एक पीड़िता के साथ घंटों बिताए हैं, लेकिन उनका कभी जिक्र नहीं हुआ। एक अन्य ईमेल में एप्स्टीन ने पत्रकार माइकल वुल्फ को लिखा था कि ट्रंप को उन लड़कियों के बारे में पता था जिन्होंने गिस्लेन से उन्हें रोकने को भी कहा था। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा बंद होने से व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि इससे हर महीने करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। बरादर ने सीमाबंदी को आर्थिक युद्ध करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं की खराब क्वालिटी की भी आलोचना की। साथ ही लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने व्यापारियों से मध्य एशियाई देशों की ओर रुख करने की अपील की। न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर रियल एस्टेट अरबपति बैरी ने आशंका जताई है कि ममदानी की लीडरशिप में शहर के हालात बदतर हो सकते हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क भी मुंबई के जैसा बन सकता है। दरअसल ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े वादे किए थे। इनमें घरों के किराए को फ्रीज करना यानी बढ़ने से रोकना, शहर में मुफ्त बस सर्विस शुरू करना और छोटे बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर देना शामिल है। इसे लेकर स्टर्नलिख्त का मानना है, किराया फ्रीज करने और किराएदारों को ज्यादा छूट देने से मकान मालिकों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर एक किराएदार किराया नहीं देता और उसे निकाला नहीं जा सकता, तो बाकी लोग भी नहीं देंगे। धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाएगा और न्यूयॉर्क मुंबई जैसा बन जाएगा। दक्षिणी पेरू में एक भीषण सड़क हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया, दक्षिणी पेरू में एक डबल डेकर बस के एक पिकअप ट्रक से टकराने के बाद खाई में गिर जाने से ये दुर्घटना हुई। अरेक्विपा में हुई ये दुर्घटना दक्षिण अमेरिकी देश में हाल के वर्षों में हुई सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। अरेक्विपा के क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक वॉल्टर अपोर्टो ने एएफपी को बताया, हमारे पास 37 लोगों की मौत का आंकड़ा है और 24 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।